वही कह रहे हैं कि आज तुमने 15 लाख का डैम के साथ काम होना चाहिए, काम नहीं हो पाया। अभी आचार संहिता लगी है, सरपंच काम करा रहा है हमारे। रेवड़ी बांट कौन रहा है? बीजेपी वाले बांट रहे हैं। कल ही हमारे नानू कावरे जी आए थे, बोले समाज स्तर पर बोले कितना पैसा चाहिए। बोले हमको समाज स्तर पर पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा काम अच्छा है तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। आज हर किसी के मुखार बिनते किसी का अगर नाम है तो मात्र माननीय मधु भगत जी का नाम है। कांग्रेस पूरी जनता की सेवा कर सकती है, गरीबों की सेवा कर सकती है। गरीबों के लिए कई योजनाएं निकाली है उसने, कई योजना करती आई हो कांग्रेस, और भी आगे करेगी। हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामीण अंचल के अंतर्गत ग्राम देवगांव पहुँचे हैं और देखते हैं आज चुनावी सरगर्मी के बीच में दोनों ही पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और अब देखना ये होगा कि मुकाबला कैसा होता है। जनता के बीच हम पहुँचे हैं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है देवगांव, जहाँ पर हम एक विधानसभा क्षेत्र देवगांव में वार्ड नंबर 5 शांति नगर यहाँ पहुँचे हैं। और ये विधानसभा क्षेत्र आता है परसवाड़ा 110, जहाँ पर हम चुनावी विश्लेषण के तहत चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम जानेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनके रुझान क्या है इस विधानसभा के प्रति। आइए जानते हैं। हम सबसे पहले बाबा जी हैं, इनसे जानते हैं। क्या लिखते सर आप? मोहनलाल पढ़ते। अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी बस अगले महीने 17 तारीख को मतदान हो जाएगा। हाँ। तो अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका रुझान किस तरफ है? मेरा रुझान कांग्रेस की ओर है और मैं कांग्रेस की वोट देते आया हूँ आज तक। अच्छा, कांग्रेस की तरफ है। तो आप क्या ऐसा कांग्रेस में क्या देखते हैं कि जिसके कारण आप उनके तरफ है? कांग्रेस पूरी जनता की सेवा कर सकती है, गरीबों की सेवा कर सकती है। गरीबों के लिए कई योजनाएं निकाली है उसने, कई योजना करती आई हो कांग्रेस, और भी आगे करेगी। अच्छा, अब आप तो बहुत बुजुर्ग भी हैं और आप मेरे हिसाब से जानते हैं इतने सालों से शासन चला है। तो अभी 18 साल का भी शासन, इनने भी बहुत सारी योजनाएं लाई। क्या इन योजनाओं से आपको लाभ नहीं मिला? इससे कोई लाभ नहीं मिला हमको, और ये कुछ नहीं किया इनने। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन नहीं मिलती मेरे को, 76 साल की उम्र हो गई। आपको पेंशन नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, तो आपको पेंशन नहीं मिलती तो आपने कभी आपके विधायक हो या उनके जो लोग रहते हैं उनके प्रतिनिधि, उनसे कभी बात तो की होगी? बात किया हूँ जी मैं, तो पंचायत में बात किया, सचिव से बात किया, यहाँ के सरपंच से बात किया, किसी ने नहीं कह दिया उन्हें नहीं बनता। कारण क्या है कि आपको अब पेंशन? क्या मालूम क्या कारण है, कारण तो नहीं जान सकता। आपका नाम गरीब रेखा में है कि नहीं? गरीबी रकम नहीं है मेरा नाम। तो आप गरीब होने के बाद गरीब रेखा में भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जनता के बीच में बहुत सारी समस्या है। शासनकाल तो भाजपा का 18 साल का है, मगर देख रहे हैं आप 75 साल के हमारे महोदय जी हैं, इनका अभी तक ना पेंशन मिल रही है और ना ये पेंशन पा रहे हैं। इस तरह से योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। आगे और चलते हैं, हमारे बीच बैठे हैं। क्या लिखते सर आप? हमारा नाम विपिन ठाकरे है। अच्छा, अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगले महीने मतदान हो जाएगा और लगभग सभी पार्टियां अपने पत्ते भी खोल चुकी है। अब हमारे यहाँ तो अभी वर्तमान विधायक नानू कावरे और मधु भगत, इन दो चेहरे का नाम आ चुका है, इनको टिकट भी मिल चुकी है। आप क्या रुझान किसकी प्रति है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मात्र हमारा ही रुझान नहीं, इस बार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी समस्त जनता है उनका मात्र एक ही उद्देश्य है कि माननीय श्री मधु भगत जी, सर्व समाज सेवी, जो यहाँ से पूर्व विधायक भी परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं, उनको जिताने के लिए जो लोगों में जो लगन है और जो लोगों में जो आस्था है, ये देख के हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आज हर किसी के मुखार बिनते किसी का अगर नाम है तो मात्र माननीय मधु भगत जी का नाम है। हम देख रहे हैं कि जो परसवाड़ा विधानसभा है, वहाँ जो ग्राम देवगांव में जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक परिवर्तन की जो ये दिख रही है, उसी के तहत हम और भी आगे हमारे बीच इस ग्राम के भूतपूर्व सरपंच, उप सरपंच मुंशीराम जी पटले भी मौजूद हैं। आप जानते हैं इनका रुझान किस पार्टी के प्रति है? कांग्रेस सरकार की जो रीति और नीति है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। आज 2018 में कांग्रेस सरकार बनी, 15 महीना चली, 15 महीने मात्र उसको 13 महीने काम करने का मौका मिला। उन्होंने जो घोषणा किया था भी किसानों का बिजली बिल हाफ, तो उसमें उन्हें करके दिए। 2 HP तक के का भी हर व्यक्ति को 6 महीने का 700 रुपये आ रहा है।
उनका जो घरेलू बिल था जो शिवराज के समय जो 200 रुपये था उसको उन्होंने 100 किया, जिनको 300 रुपये पेंशन मिल रही थी उनको 600 किया, और हमारे यहाँ 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी बांट कौन रहा है? बीजेपी वाले बांट रहे हैं। कल ही हमारे नानू कावरे जी आए थे और बोले समाज स्तर पर बोले कितना पैसा चाहिए। उन्होंने बोले हमको समाज स्तर पर पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा काम अच्छा है तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं तो पैसे की आवश्यकता है। ये बात तो आपने सही कहा है कि भाई जिसका अगर काम है तो पैसे की जरूरत तो नहीं है, तो ये बात सही बोले। तो अपने काम पर वोट मांगे हो, जी जी। ये नहीं कि गए गड्ढा खोद दिए, नारियल फोड़ दिए, बोले वहाँ से चले गए। गड्ढा पुरोगे कब? चुनाव होने के बाद भी गड्ढा तुमने 18 साल से कार्यकाल किए, कार्यकाल में तुमको उपलब्धियाँ बताना था। आज मेरे यहाँ पंचायत से काम भी हो रहे, एक अभी 15 लाख का डैम बना है और एक 9 लाख का बना है। अगर जाके अगर उसकी जांच करा जाए तो 15 लाख का डैम रहेगा ढंग से, 9 लाख का डैम रहेगा भी। ज़्यादा से उस डैम में 5 से 6 लाख रुपये खर्च हुआ है, जबकि 15 लाख का डैम स्वीकृत हो गया, पैसा पूरा निकल गया। अच्छा, मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है कि उतने अच्छे से बन नहीं पाया है। बन नहीं पाया ना, वही कह रहे हैं कि आज तुमने 15 लाख का डैम के साथ काम होना चाहिए, काम नहीं हो पाया। अभी आचार संहिता लगी है, सरपंच काम करा रहा है हमारे यहाँ। भाई हम कहते PW रोड जब है तुम्हारा तो भैया पंचायत काम कराने का अधिकार नहीं सुनाने का, ये नियम है। हम नहीं कह रहे सारा कृषि नियम है, तो उस हिसाब से कमलनाथ की जो सरकार बनेगी तो जनता के हित में ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, चाहे उसे गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, सभी के हित में काम करेगी। और भ्रष्टाचार के लुप्त में एक बीजेपी सरकार आज रोड जाकर देख लो। हमारे इस रोड के लिए हमने कई बार बोला, पिछले सरपंच बोला होता है समझ को, तभी बात बोली चुनाव आया तो मात्र 2 टाली रोड बरम डाल दिया, बोले हो गया। ये यहाँ की नीति है। हाँ, हम भी मतलब यहाँ से भी आए तो हमने भी देखी कि बहुत मतलब रोड बहुत खराब है। तो क्या अभी तक कि किसी भी प्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? भाई 18 साल का कार्यकाल, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, ऐसा बीजेपी वाले कहते, तो क्या कभी इस रोड पर वो आए नहीं? तो बात वही है, अभी बीच में नानू कावरे जी आए थे, मीटिंग लिए थे, तो बोले हम इसको बोले भी गड्ढा खोद देते हैं। ना गड्ढा खोदने से क्या होगा भाई? तुम्हारे पास 4 दिन में आचार से तरफ जाएगी तो रोड तो बन नहीं जाएगी। भूमि पूजन कर दो तो काम नहीं होगा भी। काम त्वरित होना चाहिए, हमारा ये है। हमारे तुम आके गाँव मीटिंग लगाओगे, अभी दूसरा राउंड है हमारे नानू कावरे जी का। उसके पहले उनकी मिसेज भी आई थी, प्रीति कावरे, वो भी उनने क्या बोली, नहीं समूह वाले महिला भी, समूह की याद क्यों आ रही तुमको भी? समूह तो उनने खुद खोले हैं, अपना पैसा जमा करके वो ले रहे हैं। नहीं हम पैसा, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहा हो, पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिल रहा है। अब तुम बोलते हम लाडली बहना कितने दिन दोगे? तुम्हारे 11 महीने किस्त डालते हैं, तुम्हें बोल दो कि हम गुपचुप डालते, तो गुपचुप डालो कैसे? गुपचुप डालने के तरीके नहीं है। कहाँ का पैसा डालोगे भाई? तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुमने अभी 11 महीने में कितना कर्ज लेके बैठ गए, तो कौन खटेगा वो? पब्लिक पर है ना। यह प्रति व्यक्ति उस पर कम से 52 लाख रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज पड़ रहा है, तो कौन देगा? तो पब्लिक देगी क्या वो देंगे? ये चीज़ें इसलिए बीजेपी सरकार ने खरीद पर को जैसी भी सरकार बना ली, पर सरकार निकम्मी है, उसको हटाना है और अपने राज्य में कमलनाथ सरकार बनाना है। बाजी ये बताइए, अभी जो विधानसभा चुनाव है, अभी 17 तारीख को मतदान होगा अगले महीने, तो आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं तो भाऊ नानू कावरे को वोट नहीं देता। अच्छा, क्यों देता कि मैंने पर महफिल में कहा कि हमारे गांव में स्कूल आता था, नानू कावरे सरकार में देने लगे। उसी दिन कह दे तेरे जैसे हराम को मैं वोट देता नहीं, मर जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और अभी भी नानू कावरे की स्टेज पे से उसको देखना भी पसंद नहीं करता। नानू कावरे ने 83 साल की उम्र हुई है। हमारे गांव की धार्मिकता का राज चलता है, हमारे गांव में गांव का विज्ञान ज्ञान होता है। नानू कावरे ने पहला मेरे को मंत्री दिखा जो आके पंचायतों के चुनाव करा करके भंजा भुंजा करके हमारे गांव की व्यवस्था खड़ी कर दी। सबसे बड़ी बात व्यवस्था खड़ी कर दी हमारे गांव में। और हमारा गांव अब ताना से भी अब राजनीति में घुस गया। धर्म नीति के गांव को राजनीति में डाला तो ये नेता है, ये